नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फारूक अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा बयान दिया। पहले वो बयान सुन लीजिए। अगर आपने सुन लिया तो 2 मिनट स्किप कर दीजिए। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, भाई बहनों से दरखास्त करूंगा। आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। जो भगवान राम को समझते हैं कि भगवान राम सिर्फ उनका है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, भगवान राम विश्व के भगवान है। वो किसी हिंदू का भगवान नहीं है, वो सबका भगवान है। उनका भी भगवान है जो भगवान मानते नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, आलमों का रब है। मानने वाले हैं माने, नहीं मानने नहीं माने। और जो ये बैठे हुए हैं कहते हैं नहीं राम हमारा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ राम तुम्हारा ही नहीं है, राम सबका है। इसलिए जो राम सबका है तो फिर सब ये समझना चाहिए कि हमें इकट्ठे चलना है और अपने आप को नहीं बल्कि अपने धर्म को भी मजबूत करना है। अगर हम धर्म से पीछे हट गए तो हमारी बर्बादी होगी। बच्चों को धर्म सिखाइए और सही धर्म सिखाइए। कोई धर्म नहीं कहता कि चोरी करो, बेईमानी करो, बलात्कार करो, नहीं कहता कोई धर्म। वो सिर्फ कहते हैं सही चलो, ये रास्ता सही है। आप कोई भी पुस्तक देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गुरु नानक जी की वो किताब देख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें देखिए कैसे वो बात करते हैं एकता की। कोई भी धर्म खराब नहीं है, इंसान खराब है, धर्म खराब नहीं है। इसे जब तक हम धर्म को जोड़ते रहेंगे, एक दूसरे को पहचानते रखेंगे, जब मैं अपना धर्म सीख सकूंगा और समझ जाऊंगा तो मुझे दूसरा धर्म बुरा नहीं लगेगा। जब मैं अपना ही धर्म नहीं जानता हूं तो मैं दूसरे के धर्म को क्या जानता हूं। इससे मेरी आपसे अपील तो बहुत इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में। ये खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे 70% जो 80% तो हिंदू हिंदुस्तान में, खतरा कौन है? वो जो खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं उनसे डरिए और सही रास्ता देख लीजिए कि रास्ता कहाँ है, कौन सा रास्ता है, और उससे मांगिए कि प्रभु हमें सही रास्ता दिखा, क्योंकि प्रभु भी है, सब कुछ है, उसी के पास हमने जाना भी है। तो जिंदगी बहुत कम वक्त की है, आप 200 साल भी जियो तब भी कम। अब फारूक अब्दुल्ला जो बता रहा है कि कोई धर्म गलत नहीं है, अपने धर्म के प्रति मजबूत रहो। जब खुद के बारे में नहीं जानोगे तो दूसरे से तुमको भय लगेगा। तो अब सवाल इनसे ये है, पहली बात कि ये तो पूरी तरह से अलतकिया कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू में बता दिया कि भगवान राम सबके हैं। जब भगवान राम सबके हैं तो 500 साल तक लोगों को क्यों संघर्ष करना पड़ा था। अगला जो इनका बयान है, कोई धर्म गलत नहीं सिखाता। जब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, पलायन कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि हत्या हुए, बलात्कार हुए, उनको पकाकर भी खाया गया था, ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं। अब सवाल यह है कि जब कोई धर्म गलत नहीं है, पहली बात कि धर्म तो एक ही है, वो है सनातन, तो फिर मस्जिदों से क्यों तकरीरें हो रही थी? जो भी मजहब के मानने वाले थे, जो अच्छे लोग थे, वो क्यों नहीं सामने आए? वहां क्यों ऐसी तकरीरें दी गई? या तो मजहब स्वीकार कर लो या घाटी छोड़कर चले जाओ। घाटी तुम्हारे औरतों के साथ और मर्दों के बिना। फ्राइडे को तकरीरें होती थी, मस्जिदों से अनाउंसमेंट होते थे। उस समय क्या हुआ था और किस चीज को पढ़कर यह सब किया गया था? काफिर का जिक्र कहां है? अब जब आप काफिर की बात करेंगे तो ये लोग लोगों को घुमाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मजहब को नहीं मानता वो काफिर है, और किसी भी काफिर को जीने का कोई अधिकार है ही नहीं। इस फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो भगवान राम जी को लेकर ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार बयान दिया है, पहले भी बयान देते रहे और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जब कश्मीर में होंगे तो निजाम मुस्तफ़ा चाहते हैं, कश्मीर से जब बाहर निकलते हैं तो वही भाईचारे की बात करने लगते हैं। इन्होंने कुछ भविष्यवाणी भी की है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्यों एक हो जाएंगे। इसके साथ ही कहा है कि जहां 80% हिंदू है वो खतरे में कैसे हो सकता है। हिंदू खतरे में वाकई है। क्यों खतरे में? क्योंकि दिग्भ्रमित है।
रही बात कोई धर्म बुरा नहीं होता, तो आखिर ऐसा क्या है कि कहीं गाय काटने की ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं गाय को रोटी खिलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। अगर गड़बड़ी नहीं होता तो इतने अशांति नहीं होते। अब हिंदू खतरे में क्यों है? कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन लफ्ज़ हाथ ना हो, कोई लड़की ना उठाई जाए, किसी की हत्या ना हो, कोई पलायन ना करे। तो अगर मजबूत होता तो ये सब उसे नहीं झेलना पड़ता। वो अलग बात है कि केंद्र सरकार ने भी हिंदुओं को दबंग बता दिया, जो कि चुनावों में हिंदुओं को खतरे में बताते हैं, लेकिन सरकार बन जाने के बाद चूंकि उनको तृप्तिकरण करना है तो इसलिए बताते हैं कि चूंकि वो बहुलता में है इसलिए उसको दबंग माना जाए। अब ये जो फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है, इसमें भी मास्टर स्ट्रोक दिखाया जा रहा है कि देखा हिंदुओं, अपने वोट की ताकत, मोदी है तो मुमकिन है। फारूक अब्दुल्ला भी भगवान राम की बात करने लगा। तो मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये हिस्सा रहे थे। इनके बेटे उमर अब्दुल्ला, जो कि एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उस समय भी ये भारत माता की जय के नारे लगाते थे। एक इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि कभी इन लोगों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ नहीं रहा। जिन्ना ने कश्मीर का पाकिस्तान में विलय के लिए इनके अब्बूजान शेख अब्दुल्ला को प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। तो इनका पाकिस्तान के प्रति कभी झुकाव रहा ही नहीं है, यूं ही बदनाम कर दिया गया। रही बात इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं, पूरी तरह से अलतकिया है। अगले साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच में चुनाव हो सकते हैं। तो अब चुनाव आएंगे तो तरह तरह के रंग देखने को भी मिलेंगे। और इन्होंने बांटने की राजनीति के ऊपर भी हमला बोला है कि वो आपको बांटेंगे, लेकिन आपको किसी बहकावे में नहीं आना है। ये ठीक बात है, हर तरफ से बांटने का प्रयास हो रहा है, और उस बंटवारे का ही तो नतीजा है कि हिंदू आज खतरे में है। ये तो रहे फारूक अब्दुल्ला। दूसरे है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राज्यपाल कौन लोग बनाए जाते हैं? जो पार्टी के बड़े ही लॉयल होते हैं। ये उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे, अब राज्यपाल है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बोल रहे हैं कि वो पुराने आइडल हो गए। नए आइडल नितिन गडकरी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। ये BR अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने ये बात कही। अब जो आइडल हैं वो हैं BR अंबेडकर। मैं पर्सनली इनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो नेहरू का मंत्रालय था, जो भी उसमें मंत्री थे, सब अंग्रेजों के द्वारा सिलेक्टेड थे। ये सभी को पता होना चाहिए कि जो भी BR अंबेडकर जी ने केस लड़े, अंग्रेजों के केस लड़े, उनके पिताजी अंग्रेजों के सेना में पुलिस थे। कोड़े किसके ऊपर बरसाए होंगे? ये तो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन भेदभाव का एक बड़ा सा अध्याय लिख कर रख दिया गया कि इन्हें स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया गया, बाहर पढ़े। तो फिर जब वो कॉन्वेंट स्कूल था तो ईसाइयों ने इनके साथ भेदभाव किया। हिंदू इनके साथ कैसे भेदभाव करते हैं? स्कूल तो वो ईसाइयों का था। दूसरे है नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अब नेता होने का एक प्लस पॉइंट है कि वो महापुरुष हो गए, और ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान ले लिए। अब वो तो ओल्ड हो गए, नए आइडल ये लोग हैं। तो आज हिंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा इन तथाकथित हिंदुवादियों से, जो कि हिंदुत्व के नाम पर तो सत्ता में आते हैं और मौका मिलते ही भगवान महापुरुष किसी को नहीं बख्शते, क्योंकि इनको एक सर्टेन सेक्शन को खुश करना है। उसके लिए लोग कुछ भी बोल देंगे। उसके लिए अगर मौका लगे तो ये लोग भगवान का अपमान करने से भी नहीं चूकते। तो जब हिंदू ऐसे नेता चुनकर भेजेगा तो खतरे में तो आएगा ही, क्योंकि नेता का मतलब क्या है? जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही अगर आपका अपमान करे, आपके आराध्यों का अपमान करे, आपके महापुरुषों का अपमान करे, तो कम्युनिटी खतरे में जाएगी। तो जो मैंने बोला कि हिंदू वाकई खतरे में, और खतरे में है
इसके पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र है कि उसे इन तथाकथित हिंदुवादियों ने खतरे में डाल दिया, जो कि आप लगातार देख रहे हैं। विरोधियों को विश्वास जीतने के नाम पर मजबूत किया जा रहा है। जब ये लोग ये बताते हैं कि हिंदू खतरे में, तो ये इन लोगों को बताना चाहिए कि हिंदू को खतरा किससे है। जिससे है उसके साथ सरकार कैसे डील कर रही है। उसका सिंपल सा आंसर है कि उसको मजबूत किया जा रहा है। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।